हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टॉक बाज़ार पर। दोस्तों, आज आपको कंट्रोल पूरा का पूरा जो होगा बियर देखने को मिला होगा। आज का जो मार्केट पे कंट्रोल था, पूरे का पूरा कंट्रोल आज बियर्स के हाथ में था। आज खुला ही कम से कम बहुत ही ज़्यादा बड़े गैप डाउन से काफ़ी शेयर्स हैं, सब के सब आज रेड में ही ट्रेड कर रहे थे। और जो मार्केट खुली थी वो भी रेड ही खुली थी। जो भी इंडेक्स हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, सारे के सारे हमें आज रेड में ही काफ़ी अच्छे पॉइंट्स के साथ गैप डाउन होते हुए देखने को मिले आज। ठीक है, तो जैसे कि हम सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट तो गैप डाउन हुआ था, जिसमें से कि इसने जो आज जो इसका डे में है 845% का माइनस में है पॉइंट्स। ठीक है, तो ये काफ़ी गंदा आज गिरा सेंसेक्स। 1000 पॉइंट तो सिर्फ इसका गैप डाउन ही था। और 246 पॉइंट, ये भी 200 पॉइंट के करीबन गैप डाउन हुआ था। और जो बंद हुआ है मार्केट के टाइम पे वो 246 पॉइंट्स। ठीक है, तो दोस्तों आज मार्केट जो गिरी है, आपको बच्चे को रीज़न पता है कि क्यों आज मार्केट गिरी है? जी बिल्कुल, ये दोनों जने ही हैं रीज़न। कौन है? ये इजराइल वाले सर हैं और ये हैं ईरान वाले सर। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से मार्केट, ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसा क्या है आपको पता ही है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी पहले से ही चल रहा था वो तो कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अभी इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने 100 मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इजराइल पे भेजे। ईरान ने इजराइल पर मतलब अटैक किया ये वाला, लेकिन ये अभी इंटरसेप्ट हो गए थे सारे के सारे जो ड्रोन्स थे। जैसे कि मैं आपको यहाँ एक आर्टिकल पढ़ा देता हूँ। ईरान अटैक्स इजराइल विथ ओवर 300 ड्रोन एंड मिसाइल्स। आप कुछ भी ले लिए, मिसाइल या ड्रोन, इतने। ठीक है, तो 300 मिसाइल और या ड्रोन फिर ईरान ने भेजे थे या अटैक किया था इजराइल के ऊपर। लेकिन 300 के 300 जो भी थे ना, उनमें से 99% वर इंटरसेप्टेड, मतलब डिफेंस कर लिया इजराइल ने। ईरान ने जो भी ये 100-300 ड्रोन्स भेजे थे, इनका डिफेंस कर लिया। इंटरसेप्ट मतलब उसकी जो मशीनरी होती है ना, डिफेंस सेक्टर, उन्होंने उनको देख के डिटेक्ट करके मार गिराया 99% को। और कोई भी मेजर हार्म नहीं हुआ है इजराइल में। जैसे कहते हैं किसी की जान मान का अभी तक कुछ नहीं गई है, जो कि अच्छा भी है, और जिससे कि अभी हो सकता है कि वो टल भी जाए। ठीक है, तो इजराइल ने कहा है, अभी जैसे ईरान ने तो अटैक कर दिया, लेकिन इजराइल ने भी कहा है, इजराइल सेज इट विल रिस्पॉन्ड टू ईरान अटैक व्हेन टाइम इज़ राइट। तो इजराइल वाले अभी कह तो रहे हैं कि वो ईरान के अटैक का बदला तो लेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, जवाब तो देंगे, लेकिन एक सही टाइम पर देंगे। अब ये नहीं पता कि कब देंगे। ठीक है, लेकिन अभी चांसेस जो हैं इसके टलने के वो ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? क्योंकि ये बाइडन साहब हैं, इनके आज इस साल जो है ना इलेक्शन भी है, जिसकी वजह से कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके देश में अगर ये वॉर हुई ना, तो ये इनकी फंडिंग जाएगी, तो डॉलर खर्च होंगे, इनका पैसा जाएगा, तो इकोनॉमी में इनके में प्रॉब्लम आएगी, या फिर और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा अगर, क्योंकि अगर ये वॉर चलती रही तो ईरान एक अच्छा सपोर्टर है, उसका सपोर्टर नहीं सप्लायर है क्रूड ऑयल का। अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो भी दिक्कत होगी, तो भी महंगाई तेज़ी से बढ़ेगी। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इलेक्शन से कुछ महीने पहले ये सब चीज़ें हों। ठीक है, तो ये बाइडन क्या कहते हैं, न्यूटन से बाइडन सीधा सीधा कहते हैं कि यूएस नॉट टू एंगेज इन ऑफेंसिव ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। तो यहाँ पे बाइडन जी ने सीधा सीधा कह दिया है न्यूटन से कि आप कोई भी अब ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं करेंगे ईरान के अगेंस्ट में। तो ये साफ साफ बात जो है बाइडन ने बोल दी है, और कहा है कि ये बिल्कुल भी इजराइल ने अगर काउंटर अटैक किया, जैसे कि अभी इजराइल नहीं, ईरान ने अभी जैसे कि 100-300 मिसाइल जो अभी छोड़ी हैं, अटैक किया है इजराइल पे, अगर इजराइल उसका काउंटर अटैक करता है तो बाइडन जी कह रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाइडन जी का ये कहना है। और एक मेजर रीज़न ये भी है कि किसमें इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में, तो बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वॉर जैसी कोई सिचुएशन हो, क्योंकि उसका लॉस होगा। अल्टीमेटली क्रूड ऑयल के प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे,
जिसकी वजह जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, क्रूड ऑयल बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल गया था, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में हमें क्राइसिस देखने को मिल गए थे और इन्फ्लेशन, क्योंकि क्रूड ऑयल ही अगर महंगा हो जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल कमोडिटी है। क्यों? अगर आपका पेट्रोल डीजल ये सब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, फिर यही महंगा हो जाएगा पेट्रोल वेट्रोल, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो यही था। तो अभी तक तो कोई भी नहीं सामने आ रहा है कि वॉर और आगे जाएगी। अभी तक तो सिचुएशन जो है कंट्रोल्ड लग रही है। अब कल की मार्केट भी ऐसा हो सकता है कि या तो जितना गिरी आज उतनी थोड़ी रिकवरी दिखा दे, या फिर साइडवेज और शायद कल ना गिरे। क्यों? क्योंकि अभी तक इजराइल ने कोई अटैक नहीं किया है। ईरान अभी शांत बैठ गया है अटैक करके, लेकिन हाँ, अगर इजराइल जैसे भी, इजराइल ने एक आर्टिकल में कहा भी है कि वो फिर से मतलब रिस्पॉन्ड तो करेंगे इजराइल को, मतलब इजराइल नहीं, ईरान को वो तो करेंगे रिस्पॉन्ड, लेकिन एक राइट टाइम पे। ठीक है, तो वो राइट टाइम अगर उन्होंने अभी कर दिया तो मार्केट फर्दर और गिर सकती है। मान लो आज रात ही एक खबर आ जाती है कि इजराइल ने इतने बम छोड़े, इतने की डेथ हो गई ईरान में, ये सब, तो फिर तो ऑब्वियसली कल मार्केट फिर से गिरेगी। एक वॉर जैसी सिचुएशन की तरफ हम और आगे जाएंगे फिर। तो ऐसा ना हो, इसलिए अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है कि अभी कोई फोर्स जैसी सिचुएशन ना हो। ठीक है, तो दोस्तों अब जो भी है इजराइल के ऊपर डिपेंड है। इजराइल अगर कोई एक्शन लेता है तो हमें मार्केट में थोड़ी उथल पुथल फिर से देखने को मिलेगी, वरना अभी तक के लिए तो एक स्टेबल लग रहा है कि अब कल तो स्टेबल हो सकती है मार्केट, या जितनी गिरी है उतनी नहीं तो उसके आधे जितनी रिकवरी हो सकती है, क्योंकि ऐसा सेम केस सिनेरियो रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे भी हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं मार्केट में कल क्या हाल होता है। मोस्ट प्रोबेबली आधी रिकवरी हो जानी चाहिए। तो देखते हैं अब कल की मार्केट में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल लेटेस्ट अपडेट वीडियोस के लिए। धन्यवाद।